राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग मुझे बता सकते हो। दोस्तों, हम बात करें हमारे नंबर सिस्टम की, यानी संख्या पद्धति की। इस संख्या पद्धति में देखा जाए तो हमने हर टॉपिक को एक बार देख लिया है, और उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं, कब से 2012 से लेकर अब तक 2022 तक, तो उन प्रश्नों को एक बार अपन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जैसे अपनी ये मान लो कि डिस्कशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक या दो क्लासें बनेगी, दो मैक्सिमम 3 क्लासें। उसके बाद हम देखेंगे बहुपद। और मेरा ये मानना है कि आप लोगों का जो गणित का कोर्स है वो इसी महीने में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो रीजनिंग है वो मैं पटवारी के साथ साथ आप लोगों को पूरी करवाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का बहुपद कंप्लीट हो जाएगा, गणित कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो मेरा प्लानिंग है वो है आप लोगों की मैनेजमेंट वाली क्लासेस कंप्लीट करवाने का। मैनेजमेंट में अपने 8-10 टॉपिक है, तो उन 8-10 टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा, डिटेल थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ, और मैक्सिमम जो अपने पीवाई के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेके मैं चलूंगा। दोस्तों, ये मान लो कि अपने लगभग 3 महीने बाकी है, तो 3 महीने में ये मान लो कि कम से कम मैं आप लोगों के लिए 70 से 60-70 क्लासेस और बनाऊंगा। 60 से 70 क्लासेस और फर्स्ट ग्रेड की आप लोगों की आ जाएगी। उन क्लासों में आप लोग देखोगे मैनेजमेंट, और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं करवा सकता हूँ, जैसे ही अपने मई और जून के अंदर मुझे टाइम मिल जाएगा तो। ठीक है, पर मैनेजमेंट की मैंने करवाने की सोच रखी है, तो मैं मैनेजमेंट जरूर आप लोगों के लिए करवाऊंगा। पर कब, जैसे ही अपना बहुपद कंप्लीट होगा उसके बाद जैसे अपने रिवीजन क्लासेस भी चलेगी। ठीक है, अपनी रिवीजन क्लासेस भी चलेगी, उन रिवीजन क्लासेस के साथ साथ अपने मैनेजमेंट भी देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस संख्या पद्धति के। ठीक है, देखो दोस्तों, संख्या पद्धति के क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस दे रखा है 2 + 4.47 की बार प्लस 2.47 की बार प्लस 3.57 की बार 53 की बार प्लस 0.05 की बार। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बार के बारे में बता रखा है कि बार जैसे लगाएंगे, जैसे अपन पी क्यू पॉइंट पी क्यू की बार लगाएंगे तो पी क्यू बटे हुए 9 लिखते हैं अपन। ठीक है, 9 लिखते हैं ना। ठीक है, पर अपन यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं क्या, यही कर रहे हैं, यहाँ पर अपन को जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन 2.47 की बार है, तो इसको मैं कैसे लिख दूँ बताओ मुझे। 2.47 ऐसे लिख दूँ क्या मैं? हाँ, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं 3.53 की बार, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3.535353 ऐसे लिख दूँ। अभी डेट आगे चलता जा रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है, पर मैंने इसको यहीं तक ही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रखा है 0.05 की बार। अब मैं कह दूँ कि यहाँ पर 0.05 डेश आगे चलता जा रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखो आगे, मुझे बताओ अब आगे क्या करेंगे अपन। देखो, जहाँ पर जोड़ रखा है प्लस दे रखी है, तो जोड़ दो। देखो 7 3 10 5 15 5 हासिल का 1। ठीक है, 5 5 10 का 0 हासिल का 1। ठीक है, 8 3 11 5 16 का 6 हासिल का 1। और कितना बचा था, 5 5 10 का 0 हासिल का 1। 8 3 11 5 16 का 6 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1, और इधर 6। तो बच्चे कहते हैं, देखो क्या है अपने पास 6.0600605। अब ये 5 नहीं है, अब जैसे जैसे अपन उसको आगे बढ़ाएंगे ना इसको, तो ये भी 6 के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 6.060606 डेश करके। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, 6.06 की बार लिख सकते हैं ना अपन। बार का मतलब क्या हो रहा, उस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन होने का मतलब क्या लिख दिया अपन ने, 6.06। अपन इसको यहाँ पर कर देंगे 6.06 की बार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम को अपन ने बहुत अच्छे से देखा है। 12 क्लासेस लगभग इस नंबर सिस्टम की हो चुकी थी, और उन क्लासों में हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब अपन जैसे ही अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुपद है, और वो आप लोगों का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान के अंदर इतनी क्लासें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की किसी भी टीचर्स ने ली होगी। क्यों? क्योंकि देखो, मेरे को इंस्टीट्यूट नहीं है और नहीं मेरी कोई कोचिंग है। ठीक है, तो मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं वैसी क्लासें लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन बहुपद पढ़ेंगे, और उसके बाद में कम से कम 50-60 क्लासें आप लोगों की रिवीजन क्लास साथ साथ मैनेजमेंट क्लास भी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था श्रेणी। ठीक है,
बताया था ना। अब वो ये श्रेणी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अपन जैसे इसको रीजनिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, पर उसमें श्रेणी दे रखा था, है ना। पर मैं मानता हूं कि क्वेश्चन रीजनिंग का है। कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। ए कोष्टक 1/2 कोष्टक 3/4 5/8 7/16। अब ये तो चलता जा रहा है आगे, ठीक है। तो इसमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। देखो ऊपर किसका सीरीज बन रहा है? 2 का अंतर है, 2 का 2 का, ठीक है। नीचे 2 4 8 16, ठीक है। इसको ऊपर कैसे बोल सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे बन सकता है ना। अब ऊपर भी देखो 2 का अंतर आ रहा है, तो अपन भी यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? 2 का अंतर आएगा ना, तो बताओ 1/2 है, तो 1/2 का अंतर क्या आएगा? जैसे ऊपर ऊपर हर अंश के अंतर, अंश के अंदर देखो 1 3 5 7 ऐसे आ रहा है अंश के अंदर, है ना। अंश में क्या आ रहा है? 1 3 5 7, तो सब में 2 का अंतर आ रहा है। तो इधर 2 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 0 और -1, ठीक है। 2 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 0 और -1, तो -1 आ गया। तो नीचे क्या है? नीचे क्या लिखेंगे अपन फिर? अपन नीचे क्या लिखेंगे फिर सर? नीचे क्या लिखेंगे बताओ? देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इधर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 लिखेंगे ना, ठीक है। 2 की पावर 0, ठीक है। तो 2 की पावर 0 का मान हो गया। देखो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो इधर क्या हो गया? -1 की पावर 2 की पावर 0, -1 1/2 की पावर 0, और -1 2 की पावर 0 का वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो -1/1 को अपन बोल सकते हैं -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वैसे तो रीजनिंग का है, पर उसमें सीक्वेंस लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका अपन इसको नंबर सिस्टम में भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसको अपन मान सकते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होगा? बताओ। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। क्या होता है? अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। इसका अर्थ यह है कि दशमलव में कभी समाप्त नहीं होता है। दशमलव कभी समाप्त नहीं होता है, वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और इसमें किसी विशिष्ट पैटर्न या पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे अपन 1/3, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 10.0.3 ऐसे चलता जाएगा ये। पर इसमें देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, है ना। पर यह कह रहा है कि एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप अंतरहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। इसका अर्थ यह है कि वह दशमलव में कभी समाप्त नहीं होता। दशमलव कभी समाप्त नहीं होगा। दशमलव देखो यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा कभी भी, पर यह अनुपात रहित है ना, ये भी अनुपात रहित है, ठीक है। इसमें दशमलव समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पर इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है? 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। पर इसका अर्थ यह है कि इसमें दशमलव में कभी समाप्त नहीं होगा, और इसमें कोई निश्चित पैटर्न या पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका एग्जांपल दे रखा है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.1459563 डेट डैश है, ये अनंत तक जा रहा है, मतलब पाई का मान अनंत तक जा रहा है। तो बताओ इसके अंदर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक अंतरहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। क्या? एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप एक क्या होता है? एक अंतरहित व पुनरावृत्ति रहित होता है, ठीक है। अब देखो कि एक संख्या दे रखी है, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जाती है, या उनके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को अपन को थ्योरी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किससे करना है? पाई ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो मैं कहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन ऑप्शन से कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन फॉर्मूला से कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अपने लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कर रहा हूं कि जैसे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं वैसे करूंगा, एक्स मान के, वाई मान के, जेड मान के करूंगा, तो पता नहीं उसका आंसर कैसे निकलेगा, है ना। अगर मैं ऑप्शन से करूं उसी क्वेश्चंस को, तो मुझे पता है कि वो ऑप्शंस अगर मेरे दिए हुए प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो क्वेश्चंस का आंसर वही ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों को योग को 8 से उड़ाकर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। बताओ इनमें से 2 अंकों की संख्या, इन अंकों का योग करो भाई। 2 + 3 = 5, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 6 + 3 = 9।
बोल रहा है कि अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। बताओ इसको 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 पंचो 40 प्लस 1 बराबर 41। 41 है कि ये नहीं है। बताओ 4 इंटू 8 प्लस 1, 8 या 24, 8 चौ 32 प्लस 33, 33 है कि ये नहीं है। देखो 5 गुणा 8 बराबर 8 पंचो 40 प्लस 1, 41 है कि ये, यस 41 है नहीं है। हाँ इधर 9 इंटू 8 प्लस 1, 9 इंटा 72 प्लस 73, 73 है कि ये नहीं है। बताओ क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। पर अपन ने इसके अंदर देखो एक दूसरी चीज भी दे रखी है कि यहाँ उनके अंतर को 13 से गुणा कर दो जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। अब देखो एक बार अपन ने पता है कि अपन अंकों के योग को जोड़कर 8 से गुणा कर प्लस 1 किया तो वो 41 आ गया, वो संख्या ही ना। हाँ अब अंतर करो, एक बार अंतर को करो, 3 को किससे गुणा करना है अपन को, 13 प्लस 2, ठीक है कितना है, 33 39 प्लस 2 बराबर 41। वेरी सिंपल, ठीक है वेरी सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन। मतलब अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर 41, ठीक है। तो 41 इसका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस जैसे दो अंकों की एक संख्या दे रखी है, उनके अंकों का योग कितना दे रखा है, कुछ भी दे दो, बोल रहा है कि उनको 10 से गुणा करने पर 5 जोड़ने, 10 से गुणा कर 5 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होती है और उनके अंतर को 15 से गुणा कर 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो संख्या याद कीजिए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को समझना है ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को समझना है। अब जैसे मैंने इतना सारा तो क्यों किया, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना था। अगर आप लोगों को मुझे समझाना नहीं होता और मुझे ही एग्जाम में करना होता तो मैं फटाफट कर देता, भाई कितना हो रहा है, 2 + 3 2 + 3 5, 5 × 40 प्लस 1 41 क्या नहीं है, और 3 + 1 4, 4 × 32 प्लस 1 33 क्या ये नहीं है, 4 + 1 5, 5 × 40, 40 प्लस 1 41, हाँ ये आ गया। एक बार इसको अंतर करो, 4 में से 1 गया 3, 3 को 13 से गुणा करेंगे 33 39 प्लस 2 41, हाँ ये आ गया आंसर। बस मैं इतना ही कर लेता इसको, पर मुझे आप लोगों को समझाना था तो मैंने इतना बड़ा किया इसको, ठीक है। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या याद कीजिए। अब जैसे अपना देखो ये क्वेश्चन कब आ रखा है, 2015 में आ रखा है। एग्जाम कौन सा, 2013 का। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि 2012 से लेकर 2022 तक अपने करीब करीब 10 से 11 साल के जो अपना पेपर हुए थे 10-11 साल में, है ना, जितनी बार भी जितने शिफ्ट के अंदर, तो ये मानो कि हर शिफ्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे संख्या पद्धति, और अपन जैसे मान लेते अपन ने सांख्यिकी देखी थी और एक अपन ने मेंसुरेशन देखा था, यानी क्षेत्रमिति देखी थी। तो क्षेत्रमिति के करीब 3 क्वेश्चन थे, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन। और अपने सांख्यिकी है ना, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी के 2-3 क्वेश्चन भी थे, करीब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी सब में एक दो शिफ्ट में मैंने देखे हैं, ठीक है। तो ये मानो कि जैसे 5 क्वेश्चन से हो गई है, 5 क्वेश्चन से हो गई है, ठीक है। तो अब देखो अपने संख्या पद्धति और बहुपद, तो उनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल अपने क्वेश्चन आते हैं 10 से 11, 10 11 10 12 10 11 10 12, ठीक है, अपने क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो अपने रीजनिंग के आते हैं, करीब करीब 8 क्वेश्चन अपने संख्या पद्धति और क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और बहुपद में से आते हैं, जिनमें से कम 5 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन अपने सिर्फ 2 टॉपिक से आते हैं। वो कौन कौन सी है, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी। यानी जिस बच्चे ने क्षेत्रमिति और सांख्यिकी अच्छे से कर ली, ये मान लो कि उसका 10 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए। बाकी बचे 5 क्वेश्चन उसमें जैसे बहुपद है और संख्या पद्धति है और रीजनिंग है, तो वो उसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन सी होती है आप लोग देख लेना इसमें, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 69 83 89 97, ये सारे 25 संख्या हैं जो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, उसके सिवा, एक और उसके सिवा, है ना, ठीक है। किसी का भाग नहीं जाता तो वो क्या होगी, अपनी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है कितनी। अब देखो ये अपना 2015 का एग्जाम था और 17/7/2016 को इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। देखो 6 की होल पावर 3 और 3 की होल पावर 14, 11 की होल पावर 7 और 65 की होल पावर 4, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ मुझे, 6 अभाज्य है क्या, नहीं। 65 अभाज्य है क्या, नहीं।
3 है क्या, यस। 11 है क्या, यस। तो 6 को अपन में कैसे लिख दूँ, 2 इंटू 3 लिख दूँ। यहाँ पर 3 है ना इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर भी 3 लिख दूंगा, इसके ऊपर भी 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। 65 को मैं ऐसे लिख दूँ 5 इंटू 13, 13 पंजे 65, तो 65 के ऊपर कितना है 4, तो इसके ऊपर भी 4 लिख दूंगा, इसके ऊपर भी 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो 13 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है, ठीक है। 13 पंजो 65, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन से आ रहे हैं। 6 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 की होल पावर 3 और 3 की होल पावर 3 गुणा 3 की होल पावर 14 गुणा 11 की होल पावर 7 गुणा 65 की होल पावर 4, ठीक है। देखो अब मैं 2 की होल पावर 3 गुणा 3 की होल पावर में देखो 14 और 3 कितने हो जाएगा 17 गुणा 11 की होल पावर 7 गुणा 65 को मैं कैसे लिख दूंगा 5 की होल पावर 4 गुणा 13 की होल पावर 4 लिख दूंगा ना, मैं ऐसे लिख दूंगा ना, यस। देखो अब देखो कितनी आ रही है, 3 इस 2 3 20। देखो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार 17 बार, 11 कितनी बार है 7 बार, 5 कितनी बार है 4 बार, 13 कितनी बार है 4 बार। तो बताओ कितना हुआ टोटल, जोड़ो भाई। 2 प्लस 17 सॉरी 3 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 कितने हुए 20, 7 27, 4 31, 4 35। तो अपने टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 35, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी अपने एग्जाम में आ रखे हैं, और कब आया था 2015 के अंदर एग्जाम हुआ था 17/7/2016 को। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने 2 टॉपिक, एक तो सांख्यिकी और एक क्षेत्रमिति, अगर दोनों को अच्छे से कर लिया ना तो 5 क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छे से हो जाएंगे। बच्चे 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के बहुपद और संख्या पद्धति में से आ जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा कि संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कैसे करेंगे। हाँ देखना 27,720, ठीक है, ठीक है। देखो देखो एक बार किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 2 1 3 फिर 1 16 में कितनी बार जाएगा, 17 में जाएगा 8 बार, फिर 6 0, ठीक है, 13 860। फिर 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 6 8 3 0 सॉरी 6 9 6, फिर 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 6 में 3 बार 0, फिर 2 का भाग जाएगा कि इसके अंदर, हाँ जा रहा ना 3 और फिर 4, फिर 13 में 6 का बार, फिर 5 बार, 34 3465। अब इसके अंदर किसका जा रहा है बताओ मुझे, 3 का जा रहा है क्या, 3 1 16 5 3 का जा रहा है, 1 1 16 में 5 बार, फिर 5 बार, फिर किसका जा रहा है बताओ मुझे, 3 का जा रहा है क्या, 3 3 3 का 9, फिर 2 5 25 में 8 बार, फिर 15 में 5 बार, ठीक है 900। 3 का जा रहा है क्या इसके अंदर बताओ मुझे, 3 3 का 9 सर 385, ठीक है। फिर इसमें किसका आ जाएगा, 9 5 45, नहीं सॉरी 5 का जाएगा इसके अंदर, 5 5 7 35 और 5 7 35। फिर किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है, फिर 11 का जा रहा है, ठीक है। तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार, गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, 7 कितनी बार है 1 बार, 11 कितनी बार है 1 बार, ठीक है। तो बताओ मुझे इसके अंदर विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, भाजक कौन कौन से बताओ इसके अंदर, 2 भी है 3 भी है 5 है 7 और 11 है, टोटल कितने हो गए 5, ठीक है। तो इसके विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है 5, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें अपने एग्जाम में आ रखे हैं। एग्जाम कितना 2018 में हुआ था एग्जाम, और सॉरी एग्जाम तो 2018 का है, और एग्जाम डेट कब है 3/1/2020, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आप देखोगे कि इसके अंदर हर साल जब शिफ्ट होती है उस शिफ्ट में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। पर जैसे अपन ने देखा था कि संख्या सांख्यिकी और क्षेत्रमिति, तो उनमें 3-3 प्रश्न भी दे रखे थे, है ना। तो जो अपनी संख्या पद्धति है उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन दे रखा है किसी शिफ्ट में, किसी में 2 दे रखा है, किसी में 1, ठीक है। यदि n संख्याओं का माध्य x है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्डा है तो श्रेणी की अंतिम संख्या है, देखो
मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 4 10 5 15 21 28 8 36 9 45। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये बोल रहा है कि n संख्याओं का माध्य x है। जब माध्य x होता है तो क्या होता है, देखो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य कितना दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, प्रेक्षणों का योग अपने को पता नहीं है। ठीक है, और प्रेक्षण संख्या कितनी है, n है, तो योग कितना हो जाएगा, मतलब उन सभी n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, nx। सही बात है ना। हाँ, बोल रहा प्रथम n-1 संख्याओं का योग लेमड़ा है। मतलब क्या हुआ कि उसने एक संख्या छोड़ दी, कौन सी, लास्ट वाली संख्या छोड़ दी, कौन सी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या हो गई। देखो आप लोगों को एग्जांपल के लिए, जैसे 9 संख्या होगी तो सबका योग कितना है, 3 3 4 3 6 4 10 5 15 6 21 28 28 8 36 9 45। ठीक है, योग कितना 45। अगर मैं इसका माध्य ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा, 9 5, सॉरी इस माध्य ज्ञात करना तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ओके, माध्य आ गया इसका 5। ठीक है, बोल रहा कि n-1 संख्याओं का योग लेमड़ा है। n-1 संख्याओं का योग क्या है, लेमड़ा है। बताओ मुझे, जैसे मैं कह दूं कि 1 2 3 4, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या होगी। मैं कह दूं कि इन 8 संख्याओं का योग कितना है, लेमड़ा है। टोटल 9 संख्याओं का योग कितना है, 9 संख्याओं का योग तो 45 है। 8 संख्याओं का योग कितना है, बताओ मुझे, 8 संख्याओं का योग तो लेमड़ा है। तो अगर मैं 45 में से लेमड़ा घटा दूं तो बचेगी कौन सी संख्या, अंतिम संख्या बच जाएगी ना, है ना। 45 में से अगर मैं कह दूं, मेरी देखो 45 संख्या टोटल कितनी है, 45 है। 45 कैसे है, क्योंकि मेरे पास सर देखो 45 तो मुझे पता नहीं 45 है कि नहीं है, संख्याओं को पता है कि मुझे 45 है, नहीं है, पर मुझे पता है कि टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या सर 9, इन सबका माध्य दे रखा है 5, तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, 45। ठीक है, मैं तो उल्टा बता रहा हूँ आप लोगों से, ये समझाने के लिए उल्टा बताना पड़ रहा है। ठीक है, कि माध्य तो 5 दे रखे हैं, संख्या 9 दे रखी है, तो योग कितना हो गया, 45। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि उन n, टोटल n संख्या है ना, अब n कितनी है, n बराबर अपना मान लो कि 9 हो गया है ना, ये तो एग्जांपल देके बताना पड़ता है ना। n बराबर 9, तो n में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। 8 संख्याओं का योग कितना है, लेमड़ा। 8 संख्याओं का कितना सर, लेमड़ा। माध्य दे रखा है कि नहीं, वो योग दे रखा है। अगर माध्य देता तो अपन 8 को लेमड़ा से गुणा करते हैं तो योग आता है, पर यहाँ पर डायरेक्ट योग दे रखा है। देखो ये डायरेक्ट योग दे रखा है तो लेमड़ा आ गया। अब बताओ मुझे, 9 संख्या का योग तो दे रखा है 45 और 8 संख्या का योग दे रखा है लेमड़ा, तो बताओ मुझे वो एक संख्या बची ना, वो 9वीं संख्या, वो कितनी होगी भाई। 9 में से 9 संख्याओं का योग में से 8 संख्याओं का योग घटा दो ना, तो लास्ट संख्या बच जाएगी ना। तो 45 में से कितना घटाएंगे अपन, लेमड़ा, यानी कि n-nx में से अपन क्या घटाएंगे, लेमड़ा, तो nx माइनस लेमड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, nx माइनस क्या हो जाएगा, लेमड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो इतना सा कह रहा है कि जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 संख्या है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना दे रखा है इसने, लेमड़ा x, सॉरी nx। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का योग कितना है, लेमड़ा है। तो बोल रहा है 5 संख्या का योग कितना होगा, nx माइनस लेमड़ा, यही तो होगा ना। अरे 5 में से 4 गए तो लास्ट वाले बच जाएगी ना। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है, श्रेणी की अंतिम संख्या, और लास्ट वाली तो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम, जो एग्जाम था वो 2018 का था, और 6/1 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब देखो इफ 2x बराबर 3y बराबर 12z देन xy, अपन को xy का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपन को xy का मान ज्ञात करना है। दोस्तों गर्मी भी आने आ गई है, इसलिए थोड़ा बहुत क्या फंगा वगैरह भी चलाना पड़ता है, तो कभी कभी जैसे वीडियो के पीछे से खर खर कचर कचर की आवाज़ आए ना, तो आप लोग इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा 2x बराबर 3y बराबर 12z दे रखा है ना। बोल रहा कि xy का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं मानो कि इसके बराबर में रख दूँ केक, देखो ये तीनों संख्या बराबर है। अब ये मान लूँ कि तीनों संख्या किसी न किसी के बराबर होगी ना, तो हमें माना कि वो संख्या किसके बराबर, के बराबर है। ठीक है, तो देखो 2x बराबर के, ठीक है लिख दूँ, 3y बराबर के लिख दूँ, और इधर 12z बराबर के लिख दूँ क्या,
लिख दो सर, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे 12 को 12 क्या होता है, 12 होता है सर 2 × 2 × 3 है ना। 12 का लिख दूं मैं 2 गुणा 3। अरे ऐसे ही तो होता है 12, होता है ना। हाँ देखो बताओ मुझे, आप लोग ऐसे बताना मुझे, ठीक है। यहाँ पे 3y बराबर क्या लिखा गया है ना। दोनों पक्षों को मैं कह दूं, दोनों पक्षों को देखो, इधर देखना एक बार, 2x बराबर k और 3y बराबर k। दोनों पक्षों को 1/x, देखो 1/x किससे करूंगा, इसको 1/y से इसको, और 1/z से इसको, है से गुणा करने पर, ठीक है ना। इसको मैं करूंगा तो 1/x से क्या करूंगा, 2x गुणा 1/x बराबर k 1/x, ठीक है। इसको करूंगा तो y 3 y 1/y बराबर k 1/y, ठीक है। इसको करूंगा तो मैं 12 z 1/z बराबर k 1/z। तो z से कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा, 2 बराबर k 1/x, इधर 3 बराबर k 1/y, इधर 12 बराबर k 1/z, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 k 1/x है ना, 2 बराबर k 1/x है ना। इधर 3 बराबर k 1/y और इधर 12 बराबर k 1/z, ठीक है। सही बात है ना, यस। मुझे बताओ ये 2 और 3 को गुणा करूंगा तो मैं क्या आएगा, 2 दूनी 6 होता है। मुझे तो 12 बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, क्या 2 का स्क्वायर कर दूंगा कि मैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इसको देखो, इसमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, ठीक है। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर बराबर k 2/x, ठीक है। 4 बराबर k 2/x, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, इधर 3 है। बताओ मुझे, अगर मैं कहूं कि मुझे 3 बराबर k 1/y और इधर बताओ 12 बराबर k 1/z, ये है ना, ठीक है। मैं अगर इन दोनों गुणा कर दूंगा क्या आएगा सर, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, तो k 2x डॉट k 1/y, यस ऐसा आएगा क्या। हाँ इधर क्या आएगा सर 12। अब इधर देखो अदर समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो k 2/x प्लस 1/y। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, कैसे बराबर है सर, 12 बराबर तो k 2/x प्लस 1/y दे रखा है, इधर 12 बराबर k 1/z दे रखा है। ये जेड देखो, ये जेड है, दो नहीं है ना, दो की जैसा तो दिख रहा है पर जेड है, दोनों बराबर हो गए है ना। इसको अपन समझ कर 1 2 एक किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, तो किधर क्या बचेगा, k 2x प्लस 1 y बराबर k 1/z, ठीक है। यहां पर क्या है, आधार समान, ठीक है। तो घाते भी क्या हो जाएगी, घाते भी समान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/x प्लस 1/y बराबर k 1/z, ठीक है। इन दोनों का लैसल हो तो क्या आएगा, 2y प्लस x बराबर, सॉरी इधर तो k नहीं आएगा, 1/z ही आएगा, ठीक है, 1/z, ठीक है। इधर तो x आ जाएगा नीचे, ठीक है। बताओ मुझे z बराबर 2y प्लस x बराबर xy, अब हमको xy का मान याद करना है ना। z बराबर z 2y प्लस x, देखो ये वाला आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 z कोष्टक x प्लस 2y बराबर 2 बराबर xy, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरी बात। देखो प्रश्न समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के रिवीजन क्लास जैसे ही रहेगी ना, उन क्लासों में इनको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताया था ना, विभाज्यता का नियम,
बताया था मैंने आप लोगों को विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 अंकों की संख्या 4x3 को देखो एक सही है, 4x3 को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर देखो 4x3 को 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13/7 प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो विभाजित कौन सी, ये है ना, ये 11 से विभाजित है ना, ये 11 से विभाजित है। तो ये पूछ रहा है कि 4x3 प्लस 984 बराबर 13/7। ठीक है, मतलब 4x3 को दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13/7 प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा इसने कुछ दे रखा है ना, ऐसा उसने कुछ दे रखा है। ठीक है, मुझे बताओ, मैंने विभाज्यता का नियम में आप लोगों को बताया था कि 11 का विभाज्यता का नियम देखो 13/7। देखो इसको मैं देखो एक तो विभाज्यता का नियम से कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सपोज करो मुझे तो पता ही नहीं है विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा क्या? नहीं ना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, मुझे बताओ इसके अंदर ये चीज ये 11 से विभाजित है। भाग देके देखो एक बार कि 11 से वास्तव में भाग कितनी बार जा रहा है। देखो 13/7, 11 कम 11 तो बच्चा कितना 2y और 7। मैं कहता हूँ 11 कम 11, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ y का मान 11 कम 11 देखो 2 है, तो इसका मतलब वो 22 तो हो सकता है ना, 11 कम 11 नहीं हो सकता क्या? तो देखो 11 का भाग 7, तो इधर 27 लिखूँ मैं तो नहीं होगा। y का मान अगर जैसे सपोज करो y का मान 2y7 है, y का मान अगर मैं 1 रखूँ तो कितना आएगा? नहीं 1 से बैठेगा नहीं, 2 22 क्या 22 तो रखूँगा तो 7 बच जाएगा। 3 रखने पर y का मान 1 7, 4 रखने पर 2 7, 5 रखने पर 3 7, 6 रखने पर तो 22 4 7 बनेंगे। और अगर मैं y बराबर 9 रखूँगा तो कैसे आएगा? 11 22 और देखो 2 9 में जाए 29 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर 7 7 77। ठीक है, तो y का मान अगर मैं 9 रखूँ, y का मान अगर मैं 9 रखूँ, सपोज करो y का मान अगर मैं 9 रखूँ, हालांकि देखो इसके अंदर मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप लोग जिस सपोज करो नहीं आए तो अब 9 रखने पर क्या पता आंसर आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए तो नहीं है, इसमें मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं अपने पास कौन सा भाग का थोड़ी जा रहा है ये। ठीक है, जिस सपोज करो इसके अंदर में देखो विभाज्यता का नियम से तो अलग से करना है अपन को, विभाज्यता का नियम तो अपन को करना ही करना है, पर अगर याद नहीं हो तो क्या करें? ठीक है, अगर मैं y बराबर 9 रख दूँ 13/7, तो 1 3 9 7 में देखो 11 का 11 कम 11, फिर 2 9 11 2 22 और बच्चा कितना 7 7 क्या 7 77। ठीक है, 127 बार चला गया। ठीक है, तो 1 3 9 7 बराबर। ठीक है, अब ये बताओ 984 देखो 1397 में से 984 गया तो कितना बचेगा? 7 में से 4 गया तो 3, और 9 में से 8 गया तो 1, और इधर 13 में से 9 गया तो 4, 413। यानी कि x बराबर कितना है? 1। समझ में आएगी? यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 10। समझ में आई क्या मेरी बात? मैंने देखो उस तरीके से किया है जिस तरीके से अपन को नहीं करना चाहिए। हालांकि जैसे देखो सपोज करो मुझे विभाज्यता का नियम पता ही नहीं है, मुझे विभाज्यता का नियम आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? सॉल्यूशन तो होगा ना इसका कि मुझे विभाज्यता का नियम आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा क्या? मैं नहीं छोड़ के आऊंगा ना, तो मैंने आइडिया लगा लिया, व्हाट एन आइडिया, कि यार मैं अगर y का मान क्या रखूँ कि इसके अंदर वो 11 का भाग चला जाए, तो मैंने y बराबर 9 रख दिया। फिर मैंने उसको देखो अभी इसमें से इसको घटा दें पर ये संख्या आनी चाहिए ना, तो ये 413 आई, मतलब एक एक्स का मान कितना? 1। ठीक है, अब करते हैं अपन विभाज्यता के नियम से 13/7 ये किससे विभाजित है? 11 से। तो कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो सम अंकों की संख्या सम स्थानों वाली संख्या है ना, सम स्थानों पर स्थित संख्या का योग बराबर होता है विषम स्थानों पर स्थित संख्या हो गया। ठीक है, बताओ कौन कौन से सम स्थानों पर? 3 + 7 बराबर 1 + y, ये है ना।
3 + 7 10 बराबर 1 + y, देन 10 में से 1 गया तो 9, y का मान 9 आ गया। ठीक है, जब y का मान 9 आ गया तो 984 और 13, देखो y का मान 9 आ गया तो 1397। ठीक है, और इधर ये कितना है 4x3 प्लस 984। ठीक है, तो अब ये अगर सपोज को 1397 में से अगर अब 984 घटा देंगे, देखो 1397 में से अगर 984 घटा देंगे तो क्या आएगा, 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, और 13 में से 9 गया तो 4, 413 बच गए। ठीक है, तो 1397 बराबर 413 प्लस 984। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x + y बराबर कितना आ गया, 1 + 9 बराबर 10। ठीक है, क्वेश्चंस तो इजी है। ठीक है, क्वेश्चंस तो इजी है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आप लोगों को अब क्या करना है, अब जैसे आप लोगों की ये PYQ क्लास होगी, तो अब जैसे PYQ क्लास कंप्लीट होगी तो आप लोगों को जैसे जैसे संडे आने वाला है तो संडे को आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि इसकी बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ, किसकी, अपने नंबर सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अपने सुनील एकेडमी। ठीक है, और ऐसा लोगो लग रखा है। ठीक है, और दोस्तों हम नेक्स्ट मंथ से बहुपद तो इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से अपन रिवीजन क्लास के साथ साथ मैं मैनेजमेंट क्लास भी आप लोगों की लूँगा। ठीक है, मैंने PPT वगैरह बनवा ली है। ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों गणित तो मुझे आती है ना, गणित तो मुझे आती है, तो गणित के साथ साथ मुझे और चीज़ भी अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे अपने YouTube चैनल पर आगे बढ़ना है तो मुझे और चीज़ भी शुरू करनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आती है तो उसको बताने में क्या जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और होली कैसी मनी आप लोगों की मुझे बता देना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।